प्यारे बच्चों, आज हम पंचदशः पाठा मत्स्य त्रया कथा इसके प्रश्न उत्तरों को समझेंगे। पहला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखो। मत्स्या कुत्र अवसन, मछलियाँ कहाँ रहती थीं? उत्तर हुआ जलाशय, मतलब जलाशय में। अगला प्रश्न है, धीवरा कदा जलाशयम अगच्छन्, धीवर कब जलाशय पर चले गए? उत्तर हुआ प्रभाते, सुबह के समय। प्रत्युत्पन्नमति कः इव अतिष्ठत्, प्रत्युत्पन्नमति किसकी तरह हो गई? उत्तर है मृतः एव, मतलब मरे हुए के समान। अगला प्रश्न है, तृतीया मत्स्या कुत्र पतितः, तीसरी मछली कहाँ गिर पड़ी? उत्तर हुआ जाले, मतलब जाल में। अगला है, अनागत विधाता कुत्र अगच्छत्, अनागत विधाता कहाँ चली गई? उत्तर है अन्यत् जलाशयम, अन्य जलाशय में, कोई दूसरे जलाशय में। अगला है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। मत्स्यानाम नामानि कानि, मछलियों के नाम कौन कौन से हैं? तो उत्तर हुआ मत्स्यानाम नामानि अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति, यद विषयत, मछलियों के नाम ये तीनों थे। अगला है, प्रत्युत्पन्नमति किम उक्त्वा निश्चिंता अभवत्, प्रत्युत्पन्नमति क्या कहकर निश्चिंत हो गई? उत्तर है प्रत्युत्पन्नमति नाम मत्स्यः समयानुगुणं कार्यं करोमि इति उक्त्वा निश्चिंता अभवत्। उसने सोचा कि समय के अनुसार कार्य करती हूँ, ऐसा सोचकर वह निश्चिंत हो गई। प्रभाते धीवरा किम अकुर्वन्, प्रातः काल में धीवरों ने क्या किया? उत्तर है प्रभाते धीवरा जलाशयं गत्वा जालम प्रसार्य मत्स्यान् अगृह्णन्। उत्तर है प्रभात काल में, सुबह के समय धीवरों ने जलाशय पर जाकर जाल फैलाकर मछलियों को पकड़ लिया। अगला प्रश्न है, अनागत विधाता किम अवदत्, अनागत विधाता ने क्या कहा? उत्तर है अनागत विधाता अवदत् स्वाप्रभाते ते धीवरा नूनमेव अत्र आगमिष्यन्ति, कल सुबह जो धीवर हैं यहाँ निश्चित ही आएंगे। सर्वांच मत्स्यान् जाले बद्ध्वा निश्यन्ति, और सभी मछलियों को जाल में बांध कर ले जाएंगे। एतत् चिंतित्वा अनागत विधाता अन्यत् जलाशयम अगच्छत्, ऐसा सोचकर जो अनागत विधाता थी वह दूसरे जलाशय में चली गई। अगला प्रश्न है, प्रत्युत्पन्नमति स्वनाम गुणम किम अकरोत्, प्रत्युत्पन्नमति ने अपने नाम के अनुसार क्या किया? उत्तर है प्रत्युत्पन्नमति ने अपने नाम के अनुसार क्या किया? तो प्रत्युत्पन्नमति स्वनाम गुणम मृता एव अतिष्ठत्, प्रत्युत्पन्नमति अपने नाम के अनुसार मरी हुई सी हो गई। अगला प्रश्न है, मत्स्या जलाशय अवसन, प्रश्न है कि रेखांकित शब्द के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। हमें इनके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है। प्रश्न किसका बनाना है? पहला है, मत्स्या जलाशय अवसन, मछली जल में बसती थी, है ना, अवसन बस रही थी, सभी की बात हो रही, मत्स्या बहुवचन वाली बात है। तो प्रश्न इसका क्या बनेगा? कुत्र, कहाँ वास करती थी? तो मत्स्या कुत्र अवसन, मछलियाँ कहाँ रहती थीं? अगला प्रश्न है, धीवरा जलाशयम अवलोकितवन्तः, धीवर ने जलाशय को देखा। तो प्रश्न क्या बनेगा? किम अवलोकितवन्तः, क्या देखा?
मृतम प्रत्युत्पन्नमति धीवरः कुतः वही अकरोत्। इसका क्या बनेगा? कुतः, कुतः मतलब कहाँ उसको बाहर फेंक दिया, किससे बाहर फेंका, तो किससे बाहर फेंका? ये पहले इसको सुन लीजिए। यह है कि मरी हुई प्रत्युमति को जानकर धीवर ने जाल से बाहर फेंक दिया, जाल से बाहर कर दिया। तो प्रश्न क्या बनेगा कि कहाँ, किससे बाहर किया? ठीक है, तो कुतः वही अकरोत्। अगला प्रश्न है कस्मिंश्चित् जलाशये त्रयः अवसन्। किसी जलाशय में 3 मछलियाँ रहती थीं। तो प्रश्न क्या बनेगा? कितनी मछलियाँ रहती थीं? तो ये हो गया कति। कस्मिंश्चित् जलाशये कति मत्स्या अवसन्। कितनी मछलियाँ रहती थी। अगला है धीवरा मत्स्यान् जाले बद्ध्वा निष्यन्ति। धीवर ने मछलियों को जाल में बांध कर ले गया, मतलब धीवर मछलियों को जाल में बांध कर ले गए। तो प्रश्न क्या बनेगा? किस में बांध कर ले गए? तो कस्मिन् बद्ध्वा। धीवरा मत्स्यान् कस्मिन् बद्ध्वा निष्यन्ति। धीवर मछलियों को किस में बांध कर ले गए? अगला प्रश्न है शब्दों को अलग करो, यानी हमें इनका संधि विच्छेद करना है इन शब्दों का। पहला है अन्यत् प्लस जलाशयम्। ठीक है, दूसरा है एतत् प्लस ज्ञात्वा। व्यंजन संधि है ये भी व्यंजन संधि है, ये भी व्यंजन संधि है। निश्चिन्तः निधन चिंतः, ये विसर्ग संधि है। कौन सी? विसर्ग। ठीक है, विसर्ग संधि है ये। विसर्ग। ठीक है, अगला देखिए भगवत शक्त्या, ये व्यंजन संधि। तत् प्लस च प्लस उक्तम, ये व्यंजन संधि। निधन चया, विसर्ग संधि। सत् प्लस चरित्रः, ये व्यंजन संधि। सत् प्लस जनः, व्यंजन संधि। धू प्लस चरित्रः, ये विसर्ग संधि। तपः प्लस चर्या, ये भी विसर्ग संधि। अगला है लकार परिवर्तन करो। हमें लकार का परिवर्तन करना है। ये लंग लकार है और ये लट लकार है। ठीक है, अब हम इनका लकार परिवर्तित करते हैं। अवदन, इसका क्या होगा? वदति। अगच्छन् गच्छति। कथयति का क्या होगा? अकथयत्। गच्छति अगच्छत्। अभवत् भवति। अघृण घृणाति। अतिष्ठत् तिष्ठति। प्रवसति, इसका लंग लकार क्या होगा? प्राविशत्। पठति का लंग लकार अपठत्। पिबन्ति का लंग लकार अपिबन्। अगला प्रश्न क्रम से वाक्यों को लिखकर कथा लिखो। मतलब सबसे पहले कथा में क्या हुआ है वह लिखें, फिर बाद में क्या होता गया वह लिखें। तो सबसे पहले कथा में क्या हुआ था? बेला ग्रामस्य जलाशये त्रया मत्स्या अवसन्। बेला गांव के जलाशय में 3 मछलियां थीं। उसके बाद एकदा धीवराणां वार्तालापं श्रुत्वा जीवन रक्षणाय अनागत विधाता अन्य जलाशयम् अगच्छत्। एक दिन धीवरों का वार्तालाप सुनकर अनागत विधाता नाम की मछली दूसरे जलाशय में चली गई। तीसरा, दूसरी मछली जो थी प्रत्युत्पन्नमति, उसने सोचा कि मैं समय के अनुसार कार्य करूँगी। ऐसा सोचकर वह निश्चिंत हो गई। अगला, तीसरी मछली ने सोचा कि दूसरे अन्य जलाशय में जाने का क्या प्रयोजन। उसके बाद सुबह के समय धीवर आए, जाल को
फैलाया और मछलियों को पकड़ लिया। फिर प्रयत्नमती जल में कूद गई, ठीक है, और आखिरी में तीसरी मछली जाल में गिरकर धीवरों के द्वारा मारी गई। उसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए अवयवों से वाक्य का निर्माण करो। जी देखो, ये वाक्य का निर्माण हमें करना है, जैसे श्वा, एव, इति, अत्र, वही, यदि, तर्हि, नूनम, प्रातः, अपि, इन शब्दों से हमें वाक्य का निर्माण करना है। तो पहला वाक्य क्या बनेगा? श्वा अहम विद्यालयम गमिष्यामि, कल मैं विद्यालय जाऊंगा। सः अस्मिन् एव ग्रामे वसति, वह इसी गांव में रहता है। अगला, मोहना इति नामकः छात्रा क्रीड़ां खेलति, मोहन नाम का छात्र खेलता है। अत्र आगत्य कार्यं कुरु, यहाँ आकर कार्य करो। ग्रामात् बहि नदी बहती, गांव से बाहर नदी बहती है। यदि सा आगमिष्यति तर्हि अहं तस्य सहायतां करिष्यामि, यदि वह आएगा तो मैं उसकी सहायता करूँगा। सः नूनम शब्द का प्रयोग करना था, तो सः नूनम नगरम गमिष्यति, वह निश्चित ही नगर को जाएगा। अगला है प्रातः, प्रातः भ्रमणार्थम अहम गच्छामि, सुबह भ्रमण के लिए मैं जाता हूँ। अपि अहम तस्य अपि सहायतां करिष्यामि, मैं भी उसकी सहायता करूँगा। आज आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।